जय हिंद दोस्तों। जब रास्तों पर चलते चलते आपको मंजिल का ख्याल ना आए ना, तो बस आप ये समझ लेना कि भाई आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आपकी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है ना, तो आपका दिल और आपके दिमाग के बीच में जो बगावत होगी ना, वो एकदम लाजमी है। अगर जिस काम में काम करने की हद पार ना होना, तो फिर वो काम आपका किसी काम का ही नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है क्योंकि आप में से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो विभिन्न यूट्यूबर्स जो अपनी इनकम रिवील करते हैं, उससे ये कह के कमेंट्स में लिख देते हैं, अबे चल फर्जी है, फालतू में दिखाते रहते हैं, ऐसे ऑनलाइन कोई कमाई नहीं होती। या फिर किसी एजुकेशनल कैटेगरी का जो यूट्यूबर है वो कितना अर्न कर लेता है। बहुत सारे लोग मुझसे खुद कमेंट करते हैं कि मैम यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती है। भाई सरकारी नौकरी है आपके पास, अच्छा खासा वहाँ से कमा लेती है। पहली बात तो ज़रूरत क्या आन पड़ी यूट्यूब की, और यहाँ से अगर कमा रही हो तो कितना कमा रही हो। अभी हाल फिलहाल में मैंने इंस्टाग्राम पर ये फ़ोटो अपलोड करी। मेरा कोई औचित्य नहीं था इस तरीके से, अगर मतलब कुछ भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं घर में, या फिर यूट्यूब से अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करती हूँ कि वो उसके मैं व्लॉग्स बनाऊँ, फ़ोटो अच्छी आती है तो हाँ, फ़ोटो इंस्टाग्राम पे हम ज़रूर शेयर कर देते हैं। बट स्कूल में आप लोगों की मदद से जो भी चीज़ें मैं खरीद पाती हूँ, अपने बच्चों के लिए कर पाती हूँ, वो ज़रूर मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। चाहे मैंने इन्वर्टर हो, चाहे स्कूल में तमाम जितने भी ऐसे काम करवाए गए हों, वो चीज़ें जो हैं मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग जो मुझे पे मिली है, अमाउंट मिला यूट्यूब की तरफ से, वो तो है ही है, बट वो आपका प्यार और आपका विश्वास होता है मेरे लिए, जिसकी बदौलत ये सब मैं उन बच्चों के लिए कर पा रही हूँ। तो अभी इस फोटो के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भैया हमने जो है यूट्यूब की कमाई से, महीने भर की कमाई से गाड़ी खरीद ली। जैसे ही इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटो डाली, इस तरीके के कमेंट्स मुझे मेल पर कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पूनम, तूने गाड़ी खरीद ली। और एक व्यक्ति ने लिखा कि भाई एक यूट्यूबर, मैम आप जैसा यूट्यूबर जो 2 यूट्यूब चैनल्स चला रहा है और इस लेवल पे आपकी ग्रोथ है, ब्रांड्स मैक्सिमम आपको अप्रोच करते हैं, तो महीने भर की कमाई में ही आपने ये गाड़ी खरीद ली, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में क्या यूट्यूबर 1 मंथ की अर्निंग में ये गाड़ी अफोर्ड कर सकता है? तो इसका जवाब है एकदम हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखिए ऑनलाइन जगत में पैसा अतः है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक ब्रांड हैं, अगर आपकी मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं। अभी मान के चलिए अमिताभ बच्चन किसी चीज़ का ऐड कर रहा है, तो क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, कितना ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो ये मान के चलिए अमिताभ बच्चन को जब स्पॉन्सर्स अप्रोच करते होंगे ना, ब्रांड्स अप्रोच करते होंगे किसी भी चीज़ को प्रमोट कराने के लिए, तो भाई मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हम जो ये छुट्टे मुट्टे से ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम के हों चाहे यूट्यूब के हों, यूट्यूब पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है आपको एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अर्निंग नहीं होती, थ्रू स्पॉन्सरशिप ही अर्निंग होती है, आपको ब्रांड्स मिलते हैं तब आपकी अर्निंग होती है। बट यूट्यूब पर यूट्यूब भी आपको जो है, जब आपकी वीडियोस देखी जाती है उसमें एड्स आते हैं, उसके थ्रू आपको अर्निंग मिलती है। तो यूट्यूब पर डायरेक्ट अर्निंग का भी माध्यम है। तो अगर आपका चैनल दौड़ता है, उड़ता है ना, तो वहाँ से भी आप लाखों रुपए घर बैठे महीने के कमा लेंगे। बट अगर ब्रांड्स की बात करूं और आपकी, मैं कह रही हूँ मार्केट वैल्यू जिसकी बात कर रही थी, वो मस्त है ना, तो आप हार्डली 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाने का लाखों रुपए जो है वो ब्रांड से ले लेते हैं। मेरे केस में क्या है, देखिए मेरे केस में अभी मेरा कोई स्पॉन्सर भी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, तो हमेशा मैं ये बात कहती हूँ जब भी कोई मुझे रीच आउट करता है कि देखिए आपका जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है पे करने के लिए, आप मुझे वो बता दीजिए। अगर मेरे लिए वर्थ इट है देन आई विल डू, क्योंकि पैसे को लेकर जो अमाउंट आएगा वो मैक्सिमम अमाउंट मुझे सोशल कॉज के लिए लगाना है, मेरे स्कूल, मेरे गाँव के लोगों के
डेवलपमेंट के लिए मुझे यूज़ करना होता है। तो वो आप जितना बेहतर दे सकते हैं उन लोगों के लिए उतना ही बेहतर अप्रोच जो है वो मिल जाएगी। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि वो मुझे कम भी दे रहे होते हैं और मुझे पता है मेरी कैटेगरी के सेम यूट्यूबर्स को बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है, बट वो मुझे कम दे रहे होते हैं। और हमेशा जो कन्वर्जन रेट, जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, उसकी वजह से वो लोग हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, हमेशा मेरे साथ काम करते रहते हैं। तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि हमेशा मेरे पास जो होते हैं वो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, वो ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। अब कमाई कितनी हो जाती है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास मेरी जॉब है, मैं जहाँ पर रह के यहाँ काम कर रही हूँ एज अ सिंगल पर्सन। मैं अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ, मेरे बच्चे, बड़ा वाला स्कूल जाता है, छोटा वाला मेरे साथ ही मेरे स्कूल जाता है। तो 2 बच्चों की देख रेख विदाउट मेड, ये सारे काम करना, ठीक है, सब चीज़ें एज अ सिंगल फीमेल मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम मुझे देना पड़ता है। तो जब छुट्टियाँ पड़ती है, मैं घर जाती हूँ, वहाँ पर बच्चों की टेक केयर के लिए और लोग मौजूद होते हैं। तो उस दौरान मैक्सिमम ब्रांड्स का मैं काम कर पाती हूँ, मैक्सिमम चैनल पर मैं काम कर पाती हूँ। बट अभी यहाँ पर मैं उतना टाइम यूट्यूब को नहीं दे पाती हूँ, कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ या फिर ब्रांड्स को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरे बच्चे, और उससे भी पहले मेरी प्रायोरिटी होती है मेरे वो स्कूल के बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे डिपेंड हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझ पे डिपेंड हैं। तो मैं बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, लोग कहते हैं पागल है ये स्कूल के लिए। हाँ, तो मैं पागल हूँ उन बच्चों के लिए। मुझे सिर्फ वो और उनका फ्यूचर दिखाई देता है, क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स कंसर्न नहीं हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उन्हें नई एजुकेशन की वैल्यू समझ में आती है। तो मुझे हर वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि मेरे वो बच्चे सीख जाएं, उन्हें हर वो सुविधा मिल जाए। तो मेरी कंसंट्रेशन स्कूल खुलते ही मैक्सिमम उस पर रहती है, फिर बच्चा कुछ टाइम मेरे बच्चों के लिए रह जाता है। तो उन सब बीच में क्या होता है कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो इस अर्निंग मोटिव से नहीं सोच पाती। बट अगर बात करूं कि 1 महीने की अर्निंग से क्या मैं ये गाड़ी खरीद सकती हूँ, तो बिल्कुल नहीं खरीद सकती। 1 महीने की अर्निंग से तो नहीं, पर हाँ 3 से 4 महीने की अर्निंग से मैं ये गाड़ी खरीद सकती हूँ। अब बात आती है कि क्या मैंने ये गाड़ी खरीदी है, तो नहीं दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है और अभी तक पतिदेव चलाते थे, फादर इन लॉ चलाते थे, मेरे को ड्राइविंग नहीं आती थी। बट बच्चों की वजह से, क्योंकि दोनों बच्चों को मुझे यहाँ साथ लेकर रहना होता है, और स्कूटी से दोनों बच्चों को लेकर यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ बरेली से 45 किलोमीटर्स अलग है, तो बरेली जाना अगर कोई भी काम है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इन दैट सिचुएशन मैंने गाड़ी जो है वो ड्राइव करना सीख लिया और अब मेरे पास यहाँ पर गाड़ी है, मैं गाड़ी से सफ़र करती हूँ। बट ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरे देवर ने गाड़ी खरीदी है अभी, तो फोटोशूट चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद नहीं सकती, गाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि फिजूल में मैं खर्चा करूँ जस्ट टू शो ऑफ कि भैया अब देखिए मैंने एक और गाड़ी खरीद ली कि मुझे इतनी अर्निंग हो रही है। मेरे को जितनी भी अर्निंग होती है, मेरा सोशल स्टेटस और मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वैसा ही चल रहा है जैसे पहले था। जिस बेसिक से ट्राइपॉड से जो मैंने 5 से 6 महीने बाद खरीदा था जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, उसी से मैं आज भी यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ। मैंने कोई एक्स्ट्रा सेटअप पे खर्चा नहीं किया है, एकदम वही बेसिक स्टैंडर्ड लाइफ मेरी चल रही है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैंने लग्जरियस पे शिफ्ट कर दिया हो कि जस्ट बिकॉज कि भाई मैं इतना अर्न कर रही हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा है, मतलब मेरे को मिल रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन ज़रूरतमंदों की हेल्प कर दूँ जिनकी वजह से मुझे ये मिल रहा है। ये मेरा माइंडसेट है, आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आता है, कितने लोगों को नहीं आता। बट हाँ, मैं ये गाड़ी खरीद सकती हूँ 3, 4, 5 महीने की अर्निंग से। इतनी अर्निंग एक बेसिक एजुकेशनल यूट्यूबर जो नॉर्मल स्टेज से ग्रो कर रहा है उसको होती है। और अच्छे जो आप मान लीजिए जो बड़े हैं यूट्यूबर्स हैं, वो 1 मंथ की अर्निंग में ये गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। आपको बहुत अच्छे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, आप बहुत अच्छी अर्निंग जो है इससे कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो ये डाउट था वो मैंने क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश करी है। आप लोग इतना प्यार करते हो यार, इतना सपोर्ट करते हो, उन सब की बदौलत मैं जो है वो ये चीज़ें कर पा रही हूँ और कह पा रही हूँ कि एक फीमेल इंडिपेंडेंट होना और साउंड होना
वो डेफिनेटली उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर है। एंड ये स्ट्रेंथ जो है, मेरी जो सैलरी है वो है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की सैलरी होती है बट एक फिक्स सैलरी होती है। बट इस ऑनलाइन अर्निंग में कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे पहले मुझे गोल्ड का शौक नहीं था बट अभी है, ठीक है, एक एज के क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो समटाइम मेरा मन करता है मुझे ये चाहिए, तो मैं इजीली वो चीज़ जो है वो परचेज कर पाती हूँ बिना किसी सेकंड थॉट के, बिना किसी ऐसे कि मुझे मेरे फैमिली के किसी मेंबर की नीड की ज़रूरत है, कोई मुझे दिला दीजिए, फ्रीली मैं उस चीज़ को कर पाती हूँ। हस्बैंड मेरे प्रोफेसर है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके ऊपर भी कभी कोई फाइनेंशियल जो बर्डन है मेरी तरफ से नहीं पड़ता है, उनका अपना चलता रहता है और मेरा जो है वो मैं और मेरे बच्चों का हिसाब किताब एकदम मस्त मौला चलता रहता है। ना मैं बच्चों को उड़ने देती कि माँ के पास कितनी कमाई है, एकदम बेसिक, एकदम जैसे मेरे स्कूल के बच्चों की लाइफ होती है उस स्टैंडर्ड को मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि रियल स्ट्रगल जो है बच्चा लाइफ का ये है। हाँ, जो लग्जीरियस वाली लाइफ होती है, जो डिमांड्स पूरी होती है वो फादर उसके कर देते हैं और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ये लोग बहुत करते हैं, मेरा देवर बहुत करता है बट मैं नहीं करती। तो इस तरीके से जो है एक बेसिक सी स्टैंडर्ड लाइफ अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो एक रियलिटी पे बने रहते हैं कि आज है यूट्यूब, आज है ऑनलाइन अर्निंग से इतनी सारी चीज़ें, कल को ना रहे वही सरकारी नौकरी रह जाए तो फिर आप तो बहुत ऊंची उड़ने की कोशिश करने लग गए ना, फिर आपको कितना हर्ट होगा पता चले, लोग उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ से कूद वहाँ लटक। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ एकदम मस्त मौला तरीके से चल रही है एंड आई एम हैप्पी इन दैट। और रही बात गाड़ी की, तो थैंक यू सो मच, घर में ही आई है, कोई बात नहीं है, बट मैंने ये गाड़ी नहीं खरीदी है और मैं ये गाड़ी खरीद सकती हूँ, उससे भी बेटर गाड़ी खरीद सकती हूँ। अभी फुल ऑन में चलानी सीख लूँ, अपनी जो मेरी पुरानी गाड़ी है उसको ठोक ठाक करके एकदम, जब मुझे लगेगा कि कुछ सालों बाद भाई अब मैं एकदम परफेक्ट ड्राइवर हो गई हूँ तब मैं नई गाड़ी खरीद लूँगी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो, आप लोगों की दुआ से। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको एकदम मज़ेदार लगी होगी क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं बहुत सारी वीडियोस में ये बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और अगर अभी तक इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल। पता नहीं उसमें क्यों अंजूसी करते हो आप लोग, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।